हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। सो ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, जिसके लिए होगा उस तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। ऑफ कोर्स ये सबके लिए नहीं होने वाला है। ओके, सो द मैसेज इज़ कि कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कोई चीज़ आपको दूर से ठीक लग रही है, वो ठीक है, बट आप उसकी फैंटेसी में मत जाइए। बेसिकली आपको लग रहा है, आपको किसी ने बोला कि आप इसको दीजिए, इस एग्ज़ाम को दीजिए, या फिर आप ये करिए, इसमें बहुत अच्छा करियर बनेगा, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी भी रिसर्च करिए, आप अपना भी देखिए कि आपको क्या इंटरेस्ट भी है उस काम में। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट फॉर सक्सेस मिल जाएगी, जस्ट फॉर कि आप सेटल हो जाओगे, जस्ट फॉर कि कोई चीज़ इतनी अच्छी दिख रही है, आप उसको कर रहे हो या फिर आप उससे करने की सोच रहे हो, बट वो आपको बर्डन दे रही है। या तो करेंटली आप कुछ ऐसा काम करो जो आपको बर्डन दे रहा है इस समय, कहीं ऐसी जगह पे हो जो जहाँ पे आपको बर्डन फील हो रहा है, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ फॉर इट कि एक दिन सब अच्छा होगा, एक दिन सब सही होगा, कि एक दिन सक्सेस मिलेगी, बट आपका मन ही नहीं कर रहा है उस काम को करने का, आप बहुत बर्डन में फील कर रहे हो। तो अगर तो आपने काम शुरू नहीं किया है, अगर तो आप इस चीज़ में अभी नहीं गए हो, तो आप अपनी रिसर्च करो, आप ये देखो कि मुझे क्या पसंद है, ठीक है। उस हिसाब से डिसीजन बनाने के लिए बोला जा रहा है। अपनी क्रिएटिविटी को मत झुकाना इसके चक्कर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं तो आप ऐसी जगह हो जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी, जहाँ पे आपका एक एक्सप्रेशन छुप रहा है, जस्ट कि कोई चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, कोई चीज़ एक एक फॉल्स नरेटिव आपको दे रही है कि मैं इसमें बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। ओके, होप सो कि आप हो भी जाओ उसमें, बट व्हाट इफ़ कि अगर वो आपकी इस चीज़ को कुर्बान करके हो, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी हॉबी है, और जो आपको लिटरली आपको जिस काम में मज़ा आता है, आप वो कभी कर ही ना पाओ। तो अपनी रिसर्च में जाइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इतना ज़्यादा आप परेशान हो जाओ उस चीज़ को करते हुए या हो रहे हो, कि आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी पावर भी खो दो, अपने एक्सप्रेशन भी खो दो, और उसमें भी सक्सेसफुल ना हो पाओ, उसमें भी हार्ड वर्क ना कर पाओ, क्योंकि आपको अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आ रही, क्योंकि आप बर्डन फील कर रहे हो। तो कोई चीज़ अभी इतनी अच्छी लग रही है, तो उस चीज़ को मैंने करने का सोच लिया कि वाओ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बायो पसंद है, तो मैं नीट का एग्ज़ाम निकालूंगी, बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी है, राइट। सो रिसर्च, अपनी रिसर्च भी करिए। कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो उसको बस करके रहना कि नहीं, अब तो मुझे इस पर काम करना है। अपना भी तो देखिए कि आपकी इनर सेल्फ क्या कह रही है उस चीज़ के बारे में। हमारे इनर सेल्फ को पता होता है, राइट। सो यस, ओके। तो दूसरा मैसेज है, ओके, तो ये मैसेज ये है कि आपको पता है, आपका एक विज़न है, आपका एक ड्रीम है कि आपको ये करना है, या आप ये इस पे चांस दे सकते हो, या फिर आपका कुछ मन है अंदर से बहुत कुछ करने का, या फिर कहीं लोकेशन चेंज करने का, कहीं जाने का। वो आपको फ्यूचर में वो चीज़ एक हायर अथॉरिटी पे पहुंचाएगी, और वो आपके सारे स्पिरिट गाइड, सारी स्पिरिचुअल टीम चाहती है कि आप वो करो। अगर आपका कहीं मन है कि किसी और सिटी में जाने का, किसी और कंट्री में जाने का, और जो आप सोच रहे हो किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने का, वो आपकी स्पिरिट गाइड्स भी चाहते हैं। या फिर कुछ ऐसा नया काम शुरू करने का, आप अभी करंट काम में अपने खुश नहीं हो, जैसे कि मैंने देखा भी कि आप बर्डन फील कर रहे हो, तो वो चाहते हैं, आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम भी वो काम चाहती है कि आप करो, क्योंकि शायद वो आपकी डेस्टिनी है और आपको वो हायर अथॉरिटी पे भी पहुँचाएगी। बट वही बात है कि बर्डन में जा रहे हो, जो दूर से अच्छी चीज़ लग रही है, जो दूर से सेटल्ड चीज़ लग रही है, तो हो सकता है ऐसी कोई चीज़ आप अभी शुरू करने की सोच रहे हो जिसमें थोड़ा रिस्क है, और जो आप छोड़ रहे हो या फिर आप जो अभी करेंटली कर रहे हो उसमें सेटल है कि मतलब आप सेटल हो जाओगे, उसमें कम स्टेबिलिटी है एक। बट व्हाट इफ़ कि आप उतना एफर्ट दे ही ना पाओ उस काम में, राइट। और व्हाट इफ़ वो डेस्टिनी ही ना हो, आपकी डेस्टिनी भी तो कुछ होती है, राइट। सो जो भी आप करने की सोच रहे हो करेंटली, गो फॉर इट, या गिल्ट फ्री होकर करो, गिल्ट फ्री होकर वो काम करो, आप जो भी आप करने की सोच रहे हो। अभी एक गाइडेंस और निकाल लेती हूँ मैं कि आपको करना चाहिए या नहीं। क्या कार्ड सारे यही आ रहे हैं कि आपको करना चाहिए, करना चाहिए आपको। सी प्लेजर, हु गिव्स यू प्लेजर, जो आप काम आपको खुशी दे, जो काम आपको करने का मन है वो आप करिए। ओके, यही बात आ रही, जो भी जिसमें भी चीज़ खुशी है वो काम करिए, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट मैसेज इज,
मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये जो आप करंटली कहीं किसी इन्वायरमेंट में है ना, वो किसी को प्रूव करने के लिए भी है या फिर किसी को खुश करने के लिए भी है, या तो अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए किसी को कुछ प्रूव करना है आपको। देखो इस बात पे ना मैं बस ये कहना चाहूँगी, तो सबकी लाइफ लेसन्स अलग होते हैं, आपके लाइफ लेसन्स अलग होंगे, तो मैं ये ज्ञान नहीं दे सकती कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, प्रूव करना किसी को गलत है। मैं ये ज्ञान दूंगी तो आपको ये लगेगा कि मैंने वो लाइफ लेसन्स नहीं देखे, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है नहीं देखे हों। बट कभी कभी क्या होता है ना कि आप जिस फेज़ में हो उस फेज़ में मैं सोच पा रही हूँ उस फेज़ को, बट डू यू रियली थिंक कि किसी और को प्रूव करने के लिए आपको अपना मेंटल पीस खोने की ज़रूरत है? इस फेज़ में आप ये सोचिए कि आपको किसी को बस प्रूव करना है, आपको किसी को खुश रखना है, आप इसके लिए कोई काम कर रहे हो, और कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं, आपके लाइफ का बहुत अच्छा एरिया जाते हुए दिख रहा है मुझे इसमें, या तो ये करियर हो सकता है। मेरे को यहाँ पे लव लाइफ की एनर्जी नहीं आई है, सच बोलूँ तो हो सकता है किसी के लिए हो, बट मेरे को यहाँ पे करियर का एरिया दिख रहा है। तो आप अपना एक अच्छा खासा एरिया किसी को प्रूव करने के लिए, किसी को खुश रखने के लिए निकाल रहे हो, तो हो सकता है मैंने शायद वो लाइफ लेसन्स ना देखे हों आपके जैसे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने लाइफ लेसन्स वो देखे भी हैं तो भी आप गलत हो, क्योंकि वो लाइफ लेसन्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिखाएगा है, वो लाइफ लेसन्स आपको ये दिखाने के लिए बनाएगा कि कोई भी आपके लिए नहीं खड़ा है, आपको ही आपके लिए खड़े होना पड़ेगा। बट आप क्या कर रहे हो, आप लोगों को प्रूव करने के लिए आप देख रहे हो कि आप अपनी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट एरिया किसी दूसरे इंसान पे, किसी दूसरे इंसान के लिए वेस्ट कर रहे हो। मतलब वो इंसान आपके इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भले आप उसे पसंद नहीं करते हो, वो इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आप उसको प्रूव करने के लिए, जस्ट फॉर उसे खुश रखने के लिए आप अपनी पूरा एक लाइफ का एरिया वेस्ट कर रहे हो। और हो सकता है कि आप किसी को खुश करने के लिए कर रहे हो और वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं मान गई वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या फिर आप अपने लिए खुद के लिए लेस इंपॉर्टेंट हो? अगर वो इंसान आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो आप उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट हो या नहीं? तो आप अपनी भी तो चीज़ रख सकते हो कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, तो मैं अगर आपकी चीज़ भी कर लूँगा साथ में, पर मुझे ये चीज़ भी पार्ट टाइम शुरू करनी है फॉर एग्जाम्पल, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है कि मुझे ये नहीं करना है, आपको मुझे ये शुरू करना है। तो अगर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए भी तो आप उतनी इंपॉर्टेंट होने चाहिए ना। तो अगर आप उसकी बात समझ पा रहे हो तो वो आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है? थिंक अबाउट इट। ये कोई भी रिलेशनशिप हो आपका, अगर पेरेंट्स भी हैं आपके तो भी वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो इतना इम्पोर्टेंस तो आप भी डिज़र्व करते हो, राइट, उनसे। थिंक अबाउट इट। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि किसी को प्रूव करने के लिए, किसी को और को खुश रखने के लिए ना आप अपना मेंटल पीस ख़राब कर रहे हो, एंड इट इज़ नॉट वर्थ इट। चूज़ योर पीस, चूज़ योर मेंटल पीस। जो आपको शांति दे वो काम करिए, जो चीज़ आपको शांति पहुंचाए। रिएक्ट मत करिए, लोग आपसे रिएक्शन निकल आ रहे मत करिए। लोग आपको आप चाह रहे हो लोगों को प्रूव करना, मुझे पता ही फीलिंग आती है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है हम लोगों के लाइफ लेसन्स डिफरेंट हो, पर ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज़ फील नहीं करी है। ये जो चीज़ है मैंने फील करी है, बहुत अच्छे से फील करी है, बट मेरे लिए वो इंसान इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बस कि मुझे उसे कुछ प्रूव करना है। मैं क्या करूँगी उसे प्रूव करके? उसे थोड़ा नीचे, वो तो थोड़ा ऐसे ही तो फील करेगा कि ओहो इसने कर लिया। नहीं है, मेरे को वो उससे मतलब नहीं है, वो फील करे ना करे, आई डोंट केयर। मैं फील करनी चाहिए अपने लिए। अपने पीस को चूज़ करिए। जब अपना मेंटल पीस प्रायोरिटी पे रखेंगे ना तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद नीचे आ जाएंगी। इसको बेसिकली मैं ये नहीं कहती कि मैं इंसान को प्रूव कर रही हूँ, उसको मैं ये कहती हूँ कि वो इंसान मुझे कंट्रोल कर रहा है, वो इंसान मेरे लाइफ डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है। आपको लग रहा हो कि ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं किसी को प्रूव करूँ, नो। या फिर आपको ये लग रहा हो कि मैं महान बन रही हूँ किसी को खुश करने के लिए ये सब कर रही हूँ, नो। अगर हमें एडजस्ट करना है वो अलग बात है, हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, लेकिन अगर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो वो कोई महानता नहीं होती वो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यू आर रॉन्ग। तो चूज़ योर मेंटल पीस, ओके। नेक्स्ट, पता नहीं मुझे इस वीडियो में अपनी लाइफ से रिलेटेड भी बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है। सॉरी अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड, आई एम रियली वेरी सॉरी। बाउंड्रीज़ बना लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यू आर जस्ट
वेरी एग्जॉस्टेड टू योर करंट लाइफ। आपकी जो भी करंट लाइफ है, यू आर एग्जॉस्टेड एट टॉप लेवल। आप अपने लोगों के पीपल के अराउंड, लाइक आसपास के जो लोग हैं ना, उनसे भी बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हो। उसका ना सिर्फ एक रीज़न है। देखो, जब हम कभी, या तो हम वॉक अवे कर लें उन लोगों से, ठीक है। अगर हम वॉक अवे नहीं कर सकते उन लोगों से, तो हम एक ऐसी बाउंड्री बना लें कि ये इंसान बोल रहा है, ऐसे बोलने दो, मुझे सुनना ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर ले कि ये जो इंसान है, ये इंसान अगर ये कुछ बोलेगा तो ये नहीं सुनना है, बस इसकी बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भले ही मुझे मोहल्ले में किसी को मैं जानती नहीं हूँ, उसकी बात का इफेक्ट पड़ जाए, पर इस इंसान की बात का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जब हम अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर लेते हैं, वो होती है बाउंड्रीज। दो ही तरीके होते हैं, या तो हम उन लोगों से, उस इन्वायरमेंट से हट जाएं। अगर हम हट नहीं सकते तो हम इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट कर लें, मेंटली भी फिजिकली तो हम ये कर ले कि हम चलो बात ही नहीं करेंगे, पर वो भी पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप जा नहीं सकते तो बात भी तो करनी पड़ेगी आपको, पर चलो ठीक है। बट मेंटली आप बाउंड्रीज जब बना लेते हो ना कि ये जो भी बोल रहा है, ये जो भी बोल रही है, मुझे इससे नहीं है मतलब, मैं नहीं सुन सकती इसके बारे में, क्योंकि जब मैं सुनूंगी तो मेरा दिमाग ख़राब होगा। वो होती है मेंटल बाउंड्रीज। तो क्या होता है, कोई भी आपके पीस को ख़राब नहीं कर पाता है, और जो आपका विज़न होता है आप उस पर काम कर पाते हो। तो अपना पाथ चूज़ करके आगे बढ़िए। अब इसके लिए अगर आपको कहीं से निकलना है तो निकल जाइए, बाउंड्रीज़ बनानी है तो बाउंड्रीज़ बना लीजिए, जो भी कर सकते हैं आप करिए, और अपना पाथ चूज़ करिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है, पैक योर बैग्स एंड गो टू योर पाथ, लाइक जाइए अपने पाथ पर। ट्रैप मत रहिए। जब आप हो जाओगे ना सक्सेसफुल, तो यही लोग फिर ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। सो डोंट वरी। सी, आपकी एंग्जाइटी का, आपके दिमाग ख़राब होने का, आपके फ्रस्ट्रेशन का, आपकी स्लीपलेस नाइट्स का, आपकी ओवर थिंकिंग का रीज़न पता है क्या है? पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उनमें फिर भी होप रखना, या फिर अपने करंट इन्वायरमेंट को या पास्ट को नहीं छोड़ना, रेजिस्ट करना। यही आपकी ओवर थिंकिंग, आपके मेंटल प्रेशर का कारण है। अगर आप मुझसे इस समय करंटली पूछ रहे हो कि अनुषा मुझे ये बताओ कि ये जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी कुछ है, उसका रियल रीज़न, लाइक कोर रीज़न, रूट कॉज क्या है, तो मैं ये बोलूँगी कि अपनी करंट इन्वायरमेंट में स्टक रहना और उसका रेजिस्ट करना, उसके चेंज को रेजिस्ट करना। बेसिकली चेंज आपके दरवाजे पर अगर खड़ा हुआ है कि अब लो, मुझे लो, एक्सेप्ट करो, बट आप रेजिस्ट कर रहे हो उस चेंज को। या तो ये रीज़न। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि होप है पास्ट की अभी भी कुछ, कि शायद वो ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा, और अगर ठीक हो भी जाएगा तो इज़ इट वर्थ इट? थिंक अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रही कोई चीज़ ख़राब होकर सही नहीं हो सकती है, बट हर चीज़ नहीं हो सकती है। तो आप पहले अपनी चीज़ को पहले तो डाइसेक्ट करिए, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ठीक हो जानी चाहिए, बट वो आपको एक होप दे के आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो मैं तो कहती हूँ नहीं हो ठीक। फिर किसी भी चीज़ में इतना कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ओके, सो इफ़ यू लाइक, आप रीज़न पूछते हो तो मुझे तो ये लगता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हो चेंज को। जो भी विज़न है ना आपका, उसमें जो भी एफ़र्ट्स हैं आपके, वो लीजिए, तभी वो चीज़ होगी। मेहनत मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कम की जा रही है। जो भी आपका एक विज़न है, जो आप विज़न देख पा रहे हो ना, वहाँ पे एफ़र्ट्स लेना शुरू करो, ठीक है? वहाँ पे एफ़र्ट्स लेना शुरू करो। वहाँ पे प्योर मेहनत दिखनी चाहिए आपकी। शनिदेव जी खुश हो जाने चाहिए, इतनी मेहनत होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है? या मैंने बोला ना, आप एक फेज़ को रोक रहे हो, आप एक चेंज को रोक रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन होता है? जो पैशनेट है अपने करियर को लेके, बहुत ज़्यादा लाइक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ठीक है? बहुत ज़्यादा पावर है उसके पास, अथॉरिटी है, वो अपने डिसीजंस खुद लेता है, अपनी लाइफ खुद लीड करता है, और अपनी उसकी लाइफ इतनी कैरिस्मेटिक है ना, इतनी कैरिस्मेटिक है कि भाई पूछो मत। वो लीड करता है लोगों पे, लीड, ठीक है? पैशन के साथ, खुशी का काम करता है वो।
वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट वो रिवर्स में था। अब आप देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या होती है? इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होती है ना इसकी, इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होती है कि आप चाहो तो ना तोड़ पाओ, चाहो तो ना तोड़ पाओ। ये चैलेंजेस से डरती नहीं है बेसिकली, ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है। इसकी लाइफ है चैलेंज। ये बोलती है कि लाओ ऐसा चैलेंज जो मुझे तोड़ के दिखा दे। समझ रहे हो? ये इतनी ब्यूटीफुल, इतनी रिजर्व्ड कहूँगी मैं, इतनी बाउंड्रीज में कहूँगी ना कि इसे पता होता है कि मुझे किसी को कितनी बाउंड्री देनी है, मुझे किसी की कितनी सुननी है। ये अपनी चलने वाली इंसान है ये। समझ रहे हो आप? बट ये क्या है? रिवर्स में आया है। इसमें कॉन्फिडेंस टॉप लेवल। इसे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, इसे पता है कि किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी। और मैं ये नहीं कह रही क्वीन ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल भी लोगों के साथ एडजस्ट नहीं करती। नो, वो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। वो अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप्स चला सकती है जो नॉर्मल लोग ना चला पाए। बट उसे पता है कि मुझे किसके साथ चलाना है, बट उसे पता है कि मुझे कब झुकना है। मैं ये नहीं कह रही वो झुकना पसंद नहीं करती, वो झुकना पसंद करती है, पर उसे पता है वो उसे कहाँ झुकना है। तो पता होना चाहिए आपको। एंड डेथ का कार्ड, बेसिकली डेथ का कार्ड होता है एक एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। आप उससे पहले कार्ड्स आए थे रिवर्स में, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। तो ये दोनों कार्ड्स रिवर्स में आए थे और फिर डेथ अपराइट आया। इसका मतलब ये है कि आप इस फेज़ को, लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के फेज़ को आने से रोक रहे हो, चेंज को आने से रोक रहे हो। आपको आना है, आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है, बट आप वो रेजिस्ट कर रहे हो, आप वो चेंज रेजिस्ट कर रहे हो। आपको एक ऐसा इंसान बनना है। सी, मेरे को एक कोट याद आ रहा है, इतना खुश रहो अपनी लाइफ में, इतना खुश रहो कि जो भी आपको देखे ना वो भी खुश हो जाए। मतलब कोई आपको देखे और वो आपको देख के खुश हो जाए। उसकी लाइफ में कोई रीज़न नहीं है खुश होने का, उसकी लाइफ में इतनी दिक्कतें चल रही हैं, बट वो आपको जब देख रहा है कि कितना खुश बंदा है ये, वो खुश हो जाए। अब ये पता है कैसे होगा? जब हम दुखी होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप दुखी हो, मैं आपके बारे में बात करती हूँ और आप किसी खुश इंसान को देखो तो आपको क्या लगेगा कि यार इसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो क्या आप खुश होंगे? नहीं होंगे आप खुश। बट आप ऐसे इंसान को देखो कि जिसमें आपकी लाइफ से डबल प्रॉब्लम चल रही है और वो फिर भी खुश है, तो आप बोलोगे ना कि भाई बात तो है कुछ बंदे में, बात तो है। इतना पॉजिटिव कोई कैसे रह सकता है इस टाइम पे? मेरी तो इसमें ही हालत ख़राब हो रही है, वो इसमें भी रह पा रहा है। तो वही मैं कह रही हूँ कि आपको ऐसे रहना है। समझ रहे हो? एंड यू नो वॉट, सक्सेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, मनी, सब कुछ है आपकी दृष्टि में। बस कोई भी अच्छी चीज़ ना ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो चीज़ आपको डिमांड कर रही है आपकी इस समय लाइफ, उस चीज़ को ठुकराइए मत बस। एंड रिमेंबर, बिल्कुल भी रश में नहीं जाना। अगर आप ये सोचो कि मैं ये रिस्क तो ले रही हूँ, मैं ये रिस्क तो ले रहा हूँ, बट ये जल्दी से हो जाए, जल्दी से मुझे सक्सेस मिल जाए, नहीं। प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा। तो इफ़ यू आर रेडी, आप रेडी हो उस प्रोसेस में जाने के लिए, उस पेशेंस में जाने के लिए, ठीक है, तो ही आप फिर देखिएगा। वरना आप जितना रश करोगे चीज़ों को ख़राब कर सकते हो। तो मैं अभी से बता रही हूँ कि आपको रिस्क लो, जो रिस्क लेना है आपको लो, जो काम करना है आपको करो, बस पेशेंस के साथ करिएगा। क्योंकि आप जब पेशेंस नहीं रखोगे तो आप डिमोटिवेट होंगे और फिर वो काम ख़राब होगा आपको। तो वही मैं बोल रही हूँ, पेशेंस रखिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो आपको पता है कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मैजिशियन जो खुद की क्रिएट करता है खुद की लाइफ, उसे पता होता है कि कैसे चलाना है, उसे यूनिवर्स के साथ काम करना आ जाता है। मैजिशियन मतलब जो अपनी लाइफ में अभी इस प्रेजेंट मोमेंट पे जो चाहे वो ला सकता है, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है, वो पावर, वो क्रिएटर वाली एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब कुछ नया बिगनिंग, न्यू बिगनिंग क्रिएट करना, जो पैशन दे रही है हमको। तो वो एनर्जी में आप आने वाले हो, आओगे एक दिन, बट उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक डेथ ज़रूरी है, एक एंडिंग ज़रूरी है। एंड यू नो व्हाट, देखो यहाँ पे कितनी सारी बटरफ्लाइज हैं। बटरफ्लाई क्या करती है? ट्रांसफॉर्मेशन सिग्निफाई करती है, वही आपसे मांगा जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थोड़े एक्सटर्नल मैसेजेस मैंने निकाले थे, मैं पढ़ देती हूँ, लाइक मेरे वाइट कार्ड्स से। रियलिटी और क्लैरिटी आपको इल्यूजन से हटानी है। लाइक अब जो भी फैंटेसी में जा रहे हो, ये चीज़ तो अच्छी लग रही है, ये चीज़ में सक्सेस मिल जाएगी, उसने भी मुझसे कहा था, तो डू योर रिसर्च, डू योर रिसर्च, ठीक है। क्या मैं ये कर सकती हूँ? ऑफकोर्स जिसमें अब हर कोई डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी डॉक्टर नहीं बन सकती ना, मेरे को अपनी भी तो देखनी पड़ेगी, राइट। तो वो देखिए।
fill your own cup, ignore the toxic one. stubborn से ना मुझे आपकी एनर्जी आ रही है बेसिकली, आपको स्टबर्न बनने को बोला जा रहा है अपनी चीज़ों के लिए। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो स्टबर्ननेस दिखाइए कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, गलत चीज़ों पे नहीं, अच्छी चीज़ों पे, जो आपको पता है कि ये मेरे लिए अच्छा है वो। ट्रुथ, फेस योर ट्रुथ, बिलीव, चिल, हु डोंट होल्ड ग्रजेस। इससे ना मुझे एक वाइब आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इस समय करेंटली आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको कोई समझ नहीं रहा, तो उनके लिए ग्रजेस मत रखिएगा। उन्होंने एक अलग लाइफ देखी है, ठीक है, इसलिए वो आपको ये सब चीज़ें करने से मना कर रहा है। जब आप एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाए तो इनको ग्रेटफुल रहेगा इनके लिए, क्योंकि इनको वो मौका नहीं मिला और आपको वो मौका मिला, तो आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। और आपको ग्रजेस किसी के लिए नहीं रखने हैं, ग्रजेस किसी के लिए भी नहीं रखना है, ठीक है, ओके। तो किसी के लिए हम सफ़र सॉन्ग चैनल हो रहा है, एक सॉन्ग है हम सफ़र, फॉर्च्यून टेलर, ओके। हो सकता है कि आप किसी आपको अपनी डेस्टिनी दिखवानी चाहिए किसी से। समथिंग इज़ रिवीलिंग, कीप वेटिंग, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाने को बोला जा रहा है आपसे। यू अट्रैक्ट बेटर वैन यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ, यू अट्रैक्ट बेटर वैन यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ। जो हम होते वही अट्रैक्ट करते हैं बेसिकली। ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, समवन इज़ मिसिंग यू, ओके, समवन इज़ हाइडिंग और लाइंग समथिंग फ्रॉम यू। प्रोटेक्शन, ब्लैक तारा मंत्र, माँ काली, माँ काली से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करिए अपना, तो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। स्टार्ट लिविंग लाइफ, नॉट जस्ट, ओके, तो अपनी लाइफ को जीना शुरू करिए, काटिए मत अपनी लाइफ को। ये जो लाइफ का जो गिफ्ट है ना वो सबको नहीं मिलता, आपको मिला है तो जस्ट उसको लिव करिए, जिए, काटिए मत इसको, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इसमें क्लैरिटी दी हो इस रीडिंग में। एंड ऑफकोर्स ये बहुत जनरल रीडिंग थी, मेरे को तो टाइटल भी नहीं पता इसका कि मैं क्या रखने वाली हूँ, बट ठीक है, देखते हैं। सो यस, if this resonates and if this helps, please do like, comment, share, subscribe. Thank you. Bye.